हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान वाजपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑन डिलीट कास्केड क्लॉज। ठीक है, ये भी आपका क्लॉज किसका है? ये क्लॉज है आपका फॉरेन की का। लाइक एज आपका जो क्लॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऑन डिलीट सेट नल क्लॉज। ठीक है, तो ये बेसिकली दो आपके टाइप्स हैं क्लॉजेस के, किसके? फॉरेन की के। ठीक है, तो इस क्लॉज को समझने से पहले I will suggest you to watch my previous videos on foreign key and on delete set null clause. ठीक है, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको दो चीज़ें क्लियर होना लाजमी है। व्हाट इज़ ए प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप और व्हाट इज़ ऑन डिलीट सेट नल क्लॉज। ठीक है, तो इन दोनों वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो आप पहले उनको क्लियर करें, अगर आपको क्लियर नहीं है फिर आप इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द ऑन डिलीट कास्केड क्लॉज। ठीक है, अच्छा, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको ऑन डिलीट सेट नल क्लॉज के बारे में बताया था, उसमें क्या होता था कि जब भी आप कोई भी रिकॉर्ड पेरेंट टेबल से डिलीट करते थे तो उससे जो आपकी रिलेटेड रिकॉर्ड आपकी चाइल्ड टेबल में होती थी वो भी आपकी नल सेट हो जाती थी। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखें कि वहाँ पर रो आपकी डिलीट होती थी पेरेंट टेबल से और उससे कंसर्न जो वैल्यू थी वो नल सेट हो रही थी। ठीक है, बट इन दिस क्लॉज ऑन डिलीट कास्केड क्लॉज में क्या होता है कि जब आप इस पेरेंट टेबल से कोई भी रो डिलीट करेंगे तो इस चाइल्ड टेबल में से जो रिलेटेड आपकी रिकॉर्ड होगी वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाती है। ठीक है, पहले क्लॉज में क्या होता था, आपकी वैल्यू नल सेट हो जाती थी। इस क्लॉज में क्या होता है, पूरी की पूरी आपकी रो डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो ये है बेसिक आपका डिफरेंस इन दोनों क्लॉजेज में। ठीक है, तो ऑन डिलीट क्लॉज में क्या होता है कि जब आप पेरेंट टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड जो यहाँ पर इस चाइल्ड टेबल में होगी वो भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो स्विच टू एसक्यूएल डेवलपर। ठीक है, देखें जो आपके ये क्लॉजेज हैं, ऑन डिलीट सेट नल क्लॉज या ऑन डिलीट कास्केड क्लॉज, ये दोनों आपके अप्लाई होते हैं फॉरेन की पर। ठीक है, और फॉरेन की कौन सी टेबल पे लगती है? फॉरेन की आपकी लगती है आपकी चाइल्ड टेबल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी चाइल्ड टेबल नहीं बनाई हुई पर मैंने पेरेंट टेबल बनाई हुई है। ठीक है, वो है आपकी दिस वन कस्टमर डेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके सामने बनाऊंगा चाइल्ड टेबल क्योंकि उसमें मैं बनाऊंगा फॉरेन की और फॉरेन की के साथ आपका ये क्लॉज अटैच होता है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। क्रिएट टेबल। ठीक है, ऑर्डर डेटा मैंने नाम रख लिया अपने चाइल्ड टेबल का। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, पहला कॉलम ऑर्डर नंबर, नंबर डेटा टाइप 5 डेटा लेंथ, कॉमा, सेकंड कॉलम ऑर्डर क्वांटिटी नंबर 10 डेटा लेंथ, थर्ड कॉलम ऑर्डर रेट नंबर 10 डेटा लेंथ। देन आपका कॉलम जो आपका कॉमन कॉलम है जिसमें आप फॉरेन की लगाएंगे। ठीक है, इसी कॉलम में कस्टमर कोड कॉलम में आपका प्राइमरी की लगा हुआ होगा आपकी पेरेंट टेबल में। ठीक है, तो ये कॉमन कॉलम है कस्टमर कोड। उसके बाद आपका वार्चर 2 डेटा टाइप विथ 20 डेटा लेंथ। ठीक है, कॉमा, यहाँ पर आप लगाएंगे फॉरेन की। सिंटेक्स आप देख लें, फॉरेन की। ठीक है, ब्रैकेट में इस कॉलम का नाम जिसमें आपको फॉरेन की लगानी है दैट इज़ कस्टमर कोड। उसके बाद रेफरेंसेस, रेफरेंस करवाना है। ठीक है, उस टेबल के साथ जिसमें प्राइमरी की लगी हुई है, मतलब पेरेंट टेबल के साथ, दैट इज़ कस्टमर डेटा।
फिर यहाँ पर आप उस कॉलम का नाम मेंशन करेंगे जिसमें आपकी प्राइमरी की मेंशन है ऑन पेरेंट टेबल, दैट इज कस्टमर कोड। ठीक है, ऑन डिलीट कास्केड आपका क्लॉज लगाएंगे इधर। ठीक है, अगर आपको ऑन डिलीट सेट नल क्लॉज लगाना हो तो आप लिखेंगे ऑन डिलीट सेट नल क्लॉज। अगर आपको पूरी रिकॉर्ड डिलीट करवानी है फ्रॉम चाइल्ड टेबल तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिलीट कास्केड क्लॉज। ठीक है, एंटर, आपकी टेबल क्लोज विथ सेमीकोलन, टर्मिनेट। ठीक है, तो मैं इस टेबल को रन करता हूँ ताकि ये टेबल आपकी क्रिएट हो जाए। ठीक है, ऑर्डर डेटा टेबल इज़ क्रिएटेड। ठीक है, आपकी टेबल चाइल्ड टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं जल्दी से 4 अपनी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवा देता हूँ। इंसर्ट इनटू ऑर्डर डेटा वैल्यूज़। ठीक है, क्योंकि पेरेंट टेबल में आपके 4 कस्टमर्स की डेटा है, तो यहाँ पर भी आपको फिर 4 उन कस्टमर्स की डेटा डालनी है, उनके ऑर्डर डिटेल्स डालनी है। ठीक है, तो पहली वैल्यू है आपके ऑर्डर नंबर की, दैट इज़ 01। ठीक है, उसके बाद आपका ऑर्डर क्वांटिटी मैं 2 कर देता हूँ, उसके बाद आपका रेट 1000 कर देता हूँ। ठीक है, ये किस कस्टमर की ऑर्डर डिटेल्स हैं, ये है आपके IM01 मतलब इमरान कस्टमर के। ठीक है, आपकी ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गई, पर मैं क्या करता हूँ उसको पहले कॉपी करता हूँ। ठीक है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अच्छा, उस पेरेंट टेबल में आपका जो देखें, सॉरी स्टाइल टेबल में, इसमें मैंने शायद प्राइमरी की नहीं रखी हुई, तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट नहीं भी देंगे तो इट्स ओके। पर यह है कि आपकी ये ऑर्डर नंबर है तो डुप्लीकेट होना लाजमी है। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी है तो मैं क्वांटिटी कर देता हूँ 4, रेट कर देता हूँ इसका 2000, इसका 2 कर देता हूँ, इसका कर देता हूँ 1। ठीक है, 3000। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये है अदनान कस्टमर, तो अदनान का कोड है 01। ठीक है, ये मुराद का तो MU01, ये नादिर का तो आई थिंक NA था। ठीक है, अब मैं 4 रिकॉर्ड्स को करवाता हूँ इंसर्ट। तो लेट्स सी ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑर्डर डेटा। ठीक है, देखें ये आपकी रिकॉर्ड डिलीट हो चुकी है, पर ये अदनान की नहीं हुई। ठीक है, चलें इट्स ओके, 3 ही काफ़ी है। ठीक है, तो अब मुझे चेक ये करना है कि जब भी मैं अब पेरेंट टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट करूँगा तो ये इस टेबल में से, चाइल्ड टेबल में से भी वो रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड यहाँ से भी डिलीट हो जाए। ठीक है, तो मैं पेरेंट टेबल की डेटा को पहले देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ से क्या डिलीट करवाना है। तो सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर डेटा। ठीक है, ये आपके पेरेंट टेबल का नाम। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं डिलीट करवाता हूँ पहले मुराद की डेटा। ठीक है, तो मैं चेक करूँगा चाइल्ड टेबल से भी कि वहाँ से मुराद की जो ऑर्डर डिटेल्स हैं वो वहाँ से डिलीट होती हैं कि नहीं होती। ठीक है, तो पहले मैं पेरेंट टेबल से डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम कस्टमर डेटा वेयर कस्टमर कोड इज़ इक्वल टू MU01 जो मुराद का कस्टमर कोड है। ठीक है, तो रन क्यूरी। ठीक है, 1 रो डिलीटेड। अब ये आपकी जो रिकॉर्ड डिलीट हुई है ये हुई है आपकी पेरेंट टेबल से, तो आप चेक कर लें पहले पेरेंट टेबल से, देखें मुराद की अपनी डिटेल्स यहाँ से डिलीट हो गई। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज़ क्या ऑन कास्केड डिलीट के थ्रू आपकी चाइल्ड टेबल से भी
मुराद की ऑर्डर डिटेल्स जो हैं वो डिलीट हुई हैं कि नहीं हुई, तो लेट्स चेक। सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑर्डर डेटा। ओके, ये देखें यहाँ से मुराद की डिटेल्स यहाँ से भी डिलीट हो गई। ठीक है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस क्लॉज, दैट इज़ ऑन डिलीट कास्केड क्लॉज। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, बहुत ही काम का है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पर पसंद आने से अच्छा है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, अपने बिल्कुल अपने हाथों पे इन क्लास को बिल्कुल सेट कर लें। ठीक है, वो सेट कैसे होंगे, प्रैक्टिस से होंगे। ठीक है, आप अपने यहाँ पर टेबल्स बनाएं, अपनी एग्जांपल्स अपने माइंड में सोच कर पेपर वर्क करें, पहले अपने टेबल्स को डिज़ाइन करें, फिर एसक्यूएल डेवलपर में आके आप यहाँ पर टेबल्स बनाएं, उनमें प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप बनाएं, फिर इन क्लॉजेस का यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही काम के क्लॉजेस हैं। यही क्लॉजेस, यही टेक्निक्स जब आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह सून PL स्टार्ट करवाऊँगा, तो ये क्लासेस वहाँ पर भी यूज़ होंगे। तो आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि फिर आपको वहाँ पे मुश्किलात ना हो। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह विथ नेक्स्ट टेक्निक एंड अदर टेक्निक इन माय नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।